किस तरह लोगों को अपनी तरफ जल्दी आकर्षित करें। दार्शनिक सदियों से मानव संबंधों के नियमों पर चिंतन मनन करते आ रहे हैं और इस चिंतन मनन से केवल एक महत्वपूर्ण सूत्र विकसित हुआ है। यह सूत्र नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास ज़ोरोआस्ट्र ने 2500 साल पहले अपने अनुयायियों को इसकी शिक्षा दी थी। कन्फ्यूशियस ने चीन में 2400 वर्ष पूर्व इसकी शिक्षा दी थी। ताओवाद के संस्थापक लाओ त्से ने हॉन की घाटी में अपने शिष्यों को यह सूत्र सिखाया था। बुद्ध ने ईसा के 500 साल पहले पवित्र गंगा नदी के किनारे पर इसका पाठ पढ़ाया था। 1900 साल पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने इस सूत्र की व्याख्या की थी। ईसा मसीह ने इस नियम को एक विचार के रूप में संक्षेप में कहा था, जो शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए। आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण बने। आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण बने। आप सस्ती चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते, परंतु आप सच्ची प्रशंसा अवश्य सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सहयोगी, जैसा चार्ल्स शवाब ने कहा है, आपकी दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। हम सभी यह चाहते हैं, इसलिए हमें स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। कब, कैसे, कहाँ जवाब है हर समय हर कहीं। विस्कॉन्सिन के डेविड जी स्मिथ ने हमारी क्लास में बताया कि जब उन्हें एक चैरिटी कंसर्ट के लिए रिफ्रेशर बूथ का चार्ज दिया गया तो किस तरह उन्होंने एक नाजुक परिस्थिति को संभाला। संगीत समारोह जिस रात को होने वाला था, उस रात को मैं पार्क में आया और मैंने देखा कि दो बुजुर्ग महिलाएं बुरा सा मुंह बनाए रिफ्रेशर स्टैंड के पास खड़ी हैं। दोनों को ही यह गलतफहमी हो गई थी कि वही इस कार्यक्रम की इंचार्ज थी। जब मैं वहां खड़ा था, विचार कर रहा था क्या किया जाए, तो प्रायोजक समिति के एक सदस्य आई और उसने मुझे कैश बॉक्स दे दिया और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने रोज और जैन का परिचय मेरे सहायकों के रूप में करवाया और रवाना हो गई। काफ़ी देर चुप्पी छाई रही। मुझे एहसास था कि कैश बॉक्स अब सत्ता का प्रतीक बन गया है, इसलिए मैंने उसे रोज को दे दिया और कहा कि शायद मैं पैसे का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पाऊंगा और यदि वह यह जिम्मेदारी उठा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैंने जैन को सुझाव दिया कि वह दो किशोरों को, जिन्हें रिफ्रेशमेंट देने के लिए नियुक्त किया गया था, सोडा मशीन ठीक से चलाना सीख दे। मैंने जैन से कहा कि वह प्रोजेक्ट के इस हिस्से की इंचार्ज रहेगी। पूरी शाम मज़ेदार रही। रोज़ खुशी खुशी पैसे गिनती रही और जैन किशोरों को मार्गदर्शन देती रही और मैं संगीत समारोह का आनंद लेता रहा। प्रशंसा की इस फिलॉसफी का प्रयोग करने के लिए आपको तब तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब तक कि आप फ्रांस के राजदूत न हो जाएं या किसी कमेटी के चेयरमैन न बन जाएं। आप लगभग हर दिन इसका जादू इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वेटर आपके लिए आलू की जगह फ्रेंच बीन्स ले आए तो आप कहिए, मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, परंतु मुझे फ्रेंच बीन्स पसंद हैं। शायद वह जवाब देगी, कोई परेशानी नहीं, और आलू बदलने में उसे खुशी होगी क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान दर्शाया है। मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, क्या आप कृपया यह करेंगे? क्या आप कृपया, आपको कष्ट तो नहीं होगा? धन्यवाद जैसे छोटे छोटे वाक्य रोज़मर्रा के ज़मीन की खुरदरी मशीन में तेल की तरह जाकर इसे एक बार फिर से चिकना बना देंगे। जाहिर है, इन छोटे छोटे वाक्यों से यह भी पता चलता है कि आप कितने सुसंस्कृत हैं।
हम एक और उदाहरण लेते हैं। हॉलकेन के उपन्यास 20वीं सदी के शुरू में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। उनकी पुस्तकें क्रिश्चियन, द डीम्स्टर, द मैंक्समैन इत्यादि बेस्ट सेलर बन चुकी थी। करोड़ों लोग उनके उपन्यास पढ़ा करते थे। वे एक लोहार के पुत्र थे। उन्हें जिंदगी में 8 साल तक ही पढ़ने का अवसर मिला, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो वे अपने समय के सबसे अमीर साहित्यकार थे। कहानी इस तरह है। हॉलकेन को सोनेट और बैलेड प्रिय थे, इसलिए उन्होंने दांते गैब्रिएल रोसेटी की सोरी कविताएं पढ़ी थी। यही नहीं, उन्होंने रोसेटी की साहित्यिक उपलब्धियों और योगदान पर एक प्रशंसात्मक लेख भी लिखा और रोसेटी को इसकी एक प्रति भेजी। रोसेटी उसे पढ़कर गदगद हो गया। रोसेटी ने खुद से यह कहा होगा, जो नौजवान मेरी प्रतिभा को समझ सकता है वह निश्चित रूप से खुद भी प्रतिभावान होगा। इसके बाद रोसेटी ने इस लोहार के बेटे को लंदन बुलाकर अपना सेक्रेटरी बना लिया। इस घटना ने हॉलकेन के जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी वजह से वह अपने युग के महान साहित्यकारों से मिल पाया। उनकी सलाह से लाभ लेकर और उनके प्रोत्साहन से प्रेरित होकर उसने अपने कैरियर को इस तरह शुरू किया कि उसने अपना नाम आसमान पर लिखवा लिया। आइल ऑफ मैन पर उसका घर गरीबा कैसल दुनिया भर के सैलानियों के लिए मक्का बन गया और उसने विरासत में करोड़ों डॉलर की जायदाद छोड़ी। और कौन जाने, अगर उसने एक प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा में वह लेख ने लिखा होता तो शायद वह गरीबी में ही जिया होता और गरीबी में ही मरा होता। यही सच्ची दिल में निकलने वाली प्रशंसा की प्रबल शक्ति है। रोसेटी खुद को महत्वपूर्ण समझता था, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हम सभी को खुद को महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। कई लोगों की ज़िंदगी शायद बदल जाए अगर कोई उन्हें यह अनुभव करा दे कि वे महत्वपूर्ण हैं। रोनाल्ड जे रोलैंड कैलिफोर्निया के हमारे कोर्स के शिक्षक थे और वे कला के शिक्षक भी थे। उन्होंने क्रिस नाम के विद्यार्थी के बारे में हमें बताया। क्रिस बहुत शांत और शर्मीला बच्चा था, जिसमें आत्मविश्वास कम था और वह उस तरह का विद्यार्थी था जिस पर लोग उतना ध्यान नहीं जितना कि दिया जाना चाहिए था। अब मैं आपको आगे बताता चलूं, हमारे आगे जो ऑडियो प्रोग्राम हैं उनमें आपको क्या मिलेगा और उनका क्या उद्देश्य है और वो आपके लिए क्या लाभ पहुंचा सकते हैं। आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी, नए विचार देगी, आप में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। आपको ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकेंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी, लोगों से आपकी बात मनवाने में मदद करेगी, आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम कराने की योग्यता को बढ़ाएगी। शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंधों को मधुर बनाने के तरीके सिखाएगी। एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला बनाएगी। आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। शुक्रिया। आप देखते रहिए साहिल मंगरिया की प्रस्तुति। आने वाली और ऑडियो परिस्थितियों में आप जानेंगे लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आपसे रिक्वेस्ट है आप इन सभी वीडियो को गौर से सुने और देखेंगे, फिर इन पर अमल करें। आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। ये डेल कार्नेगी का दावा है। शुक्रिया।